नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। जिसका कई सालों से इंतजार था, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ की वो रिपोर्ट आज आ गई। स्पेशल टीम एक गठित की गई थी जिसको यूएन कमीशन फॉर इंक्वायरी कहते हैं। वो 2021 में एक टीम गठित की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसका काम था कि वो जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है यानी ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन है, उस वहां पे जाए और एक वृहत तरीके से जांच करे कि क्या वहां पे इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है या नहीं हो रही है। ये एस्टेब्लिश हुई थी 2021 में। कमिटी 2021 से वो ये कमीशन काम कर रही थी। दरमियान में 7 अक्टूबर और उसके बाद जो इसराइल का हमला हुआ गजा पे, वो पाया गया, तो इसने अपने काम को यानी उसको और ब्रॉडन कर लिया। तो ये अभी तक की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव जिसको कह सकते हैं इंक्वायरी जो है यूनाइटेड नेशन की किसी टीम ने की है पैलेस्टाइन में जाके, ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन में जाके, और उसकी रिपोर्ट आ गई है। और उसकी रिपोर्ट ने अब इस बात की तस्दीक कर दी है कि इजराइल जो गजा में कर रहा है उसको जेनोसाइड माना जाए। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा इसका रेपरकशन जो है लीगली होने वाला है दुनिया पे। अभी तक जो भी कमीशंस बने थे, इससे पहले यूनाइटेड नेशंस के जो भी कमीशंस बने हैं जिन्होंने वहां पे जांच की है, उनमें से कोई भी कमीशन इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। और हालांकि उन सब कमीशंस ने अपने रिपोर्ट में तमाम, एवरी सिंगल वन ऑफ देम, तमाम जो यूनाइटेड नेशंस के कमीशंस थे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में इस बात का जरूर जिक्र किया है कि इसराइल जो गजा में कर रहा है या पैलेस्टाइन इन जनरल, जिसमें कि वेस्ट बैंक और जेरूसलम भी शामिल है, उसको वॉर क्राइम कहा जा सकता है, उसको इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कहा जा सकता है। लेकिन अब ये पहली बार हुआ है कि किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने जेनोसाइड को बताया है कि इसराइल जेनोसाइड को अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमने पहले भी एक एपिसोड किया अपने दर्शकों के लिए, उस एपिसोड को जाके आप चेक भी कर सकते हैं। अभी तक के कमीशंस ने इसराइल पे वॉर क्राइम और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी जो है उसके आरोप लगाए थे। ये जो कमीशन है जो 2021 में गठित हुई और 4 साल के काम कार्यकाल के बाद इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कल यहाँ पे प्रेजेंट की है। इनफैक्ट आज सुबह उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की है। उसमें ये उसने वाज़ेह कर दिया है कि इजराइल वॉर क्राइम और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी तो कर ही रहा है, वो जो गजा में कर रहा है वो जेनोसाइड है, नस्ल कुशी है, नरसंहार है। इसकी बात की अब इस यूएन कमीशन ने तस्दीक जो है वो कर दी है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं राइट साइड में। हम उसका कंक्लूजन्स भी चला रहे हैं, उसके रिकमेंडेशंस भी चला रहे हैं कि क्या उनके कंक्लूजन्स हैं और क्या उनके रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन हम उसको वृहद तौर पे आप इंटरनेट पे जाकर उसको पढ़ सकते हैं। हम उसका लुब-लुबाब आपको बताते हैं। तो जो फाइनल कंक्लूजन है उसके लाइंस हैं कि रीजनेबल ग्राउंड, कमीशन फाइंड्स देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू कंक्लूड that 4 of the 5 genocidal acts defined under international law have been carried out। कमीशन ये कह रही है कि जेनोसाइड को लेके जो कानून दुनिया के बने हुए हैं उसमें 5 ऐसे कंडीशंस बताए गए हैं कि अगर उनमें से इन 5 कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अटैकिंग पार्टी जो है वो पूरा करती है तो इसका मतलब है कि वो जेनोसाइड में मुलव्विस है। उन 5 कंडीशंस में से एक भी अगर हो जाए तो उसे मुलव्विस माना जाएगा जेनोसाइड में, नस्ल कुशी में। कमीशन ऑफ इंक्वायरी ये कहती है कि उनकी इंक्वायरी ने रीजनेबली ये पाया है कि इसराइल इन 5 में से 4 कंडीशंस जो है फुलफिल कर रहा है। यानी वो 4 चीजें जो इंटरनेशनल लॉ में मना है, जिनसे ये पता चलती है कि इसराइल जो है जेनोसाइड कर रहा है, उसको इसराइल फुलफिल कर रहा है। ये 4 चीजें क्या है? नंबर 1, किलिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, एक किसी कौम के, एक किसी नस्ल के लोगों को मारना इसलिए कि वो उस नस्ल के हैं। पहला तो ये है, इसमें इन्होंने पाया है कि इसराइल जो है इसका वो है कर रहा है। ये दूसरा ये कह रहे हैं
causing them serious bodily and mental harm। एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को सीरियस बॉडीली और मेंटल यानी जिस्मानी तौर पे और यानी दिमागी तौर पे, उसको जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे उसको टॉर्चर करना, उस पे हमला करना, उसको हार्म पहुंचाना, उसको भी फुलफिल कर रहा है। तीसरा है डेलिबरेटली क्रिएटिंग कंडीशंस कैलकुलेटेड टू डिस्ट्रॉय द ग्रुप। इस तरह के माहौल को क्रिएट करना जिससे कि वो ग्रुप जो है वो यानी वो जो कौम है, वो नस्ल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इस पे कैसे पहुंचे हैं कि ये जो जानबूझ के रसद को रोकना, पानी के पाइपलाइन को उड़ा देना, खाने की कमी, जो फेमीन इजराइल ने क्रिएट किया है वहां पे, वो इसको जस्टिफाई, ये यानी इसको कहती है कि थर्ड पॉइंट को इजराइल उसको फुलफिल करता है जेनोसाइड के। चौथा, प्रिवेंटिंग बर्थ्स, यानी किसी भी नस्ल को उसके उसमें जो जन्म दर है उसको रोकने की कोशिश करना। इस पे कंक्लूजन पे ये ग्रुप इसलिए पहुंची है कि इजराइल बार बार जो आईवीएफ होता है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उसके क्लिनिक्स पे जानबूझ के हमला करता है। कई बार जो वहाँ पर फर्टिलाइज्ड जो यानी जो एग्स होते हैं जो खातून के, वो और जो सैंपल्स होते हैं, सेमन सैंपल्स और ये चीज़ें रखी होती है, उसको बार बार डिस्ट्रॉय करता है इसराइल। तो यानी वो डेलिबरेटली प्रिवेंटिंग बर्थ, यानी 5 में से 4 ये जो हमने अभी आपको बताए, इसको वो फुलफिल करता है। अच्छा, ये जो पहले यानी इन चीज़ों पे पहुंचने के लिए, इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए ये किस पे डिपेंडेंट हुए हैं? तो अव्वल तो इनकी मेन डिपेंडेंसी रही है जो इजरायली लीडरान है, चाहे वो सिविलियन लीडर हैं या मिलिट्री लीडर हैं, जर्नैल हैं, उनके जो अपने वक्तव्य हैं, उनके जो अपने स्टेटमेंट्स हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ जो है वो लाई गई है, जो उन्होंने पब्लिकली बोला है चैनल्स पे और तमाम जगहों पे, उसका हवाला दिया उन्होंने। साइट्स स्टेटमेंट बाय इजरायली लीडर्स एंड द पैटर्न ऑफ कंडक्ट बाय इजरायली डिफेंस फोर्सेस, और सिर्फ उनके बयानों को नहीं, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसके कंडक्ट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया है, और कंडक्ट और उन बयान दोनों को जोड़ते हुए, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे के। तो वो उससे ये कंक्लूजन पे पहुंचा है ये कमीशन कि ये जेनोसाइड जो है वो हो रही है। इसके 3 मेंबर हैं, इनके बारे में जरा बात कर लें, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि दुनिया में तो अब तमाम जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो एनजीओज हैं या और दुनिया के जो जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस कंक्लूजन पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है, इस कंक्लूजन पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। इनफैक्ट जो यूनाइटेड नेशंस का अपना कोर्ट है आईसीजे, वो भी बोल रहा है कि उसकी जो गैर हतमी जिसको कह सकते हैं कि वर्डिक्ट है, उसकी जो टेम्पररी वर्डिक्ट है, प्रोविजनल जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं गैर हतमी, वो जो प्रोविजनल वर्डिक्ट है वो भी ये कहती है कि जेनोसाइड जैसा होता हुआ दिख रहा है। तो इसके लेकिन भारत, खासकर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं या कुछ लिबरल्स भी हैं, वो इसको बार बार क्वेश्चन करते हैं। इसको हम लोग साइकोलॉजी में डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। लेकिन एनीवे, तो अब मैं ये बता दूं कि ये जो कमेटी है, ये 3 मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स पे बेस्ड जो है वो 3 मेंबर्स पे मुश्तमिल ये कमेटी थी। इसके पहली मेंबर जो हैं वो नवी पिल्लई हैं। नवी पिल्लई भारत मूल की हैं लेकिन साउथ अफ्रीका की नागरिक हैं, और वो साउथ अफ्रीका वो पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की चीफ रह चुकी हैं, यानी उनको पता है कि वो क्या काम कर रही हैं। और इससे पहले जब रवांडा जेनोसाइड पे जो ट्राइब्यूनल, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बना था जिसने रवांडन जेनोसाइड पे वर्डिक्ट दिया था, उस ट्राइब्यूनल की वो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो दुनिया में इनसे ज्यादा जेनोसाइड के मामले में शायद ही कोई जानता हो। नवी पिल्लई हैं। दूसरे मेंबर जो हैं वो क्रिस सिडियोती हैं, ये ऑस्ट्रेलियन मूल के हैं और वहाँ के ह्यूमन राइट लॉयर हैं। इनका भी बहुत एक्सपीरियंस रहा है इस तरह के कमीशंस को लीड करने का, इस तरह के ट्राइब्यूनल्स वगैरह में बैठने का, तो वो दूसरे मेंबर रहे हैं। और तीसरी मेंबर जो है वो मिलन कोठारी हैं, जो एक इंडियन एक्सपर्ट हैं। वो हाउसिंग, लैंड राइट्स और विस्थापन और इस तरह की चीज़ें जो होती है, फोर्स्ड माइग्रेशन, और इस पे उनका एक्सपर्टीज़ है। तो ये तीसरे यानी ये 3 मेंबर्स जो हैं इस कमेटी के हैं, जिसमें 2 बेसिकली इंडियन मूल के हैं, एक इंडियन नागरिक और इंडियन मूल के हैं, दूसरी इंडियन मूल की हैं लेकिन नागरिक साउथ अफ्रीका की हैं, और तीसरे जो हैं जो ये साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये अभी तक की जितनी भी यूएन की फाइंडिंग फिलिस्तीन पे हुई है
उसका अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट अथॉरिटेटिव यूएन फाइंडिंग इसको कहा जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे वाइड स्प्रेड इनका इसका जो विजन था वो सबसे वाइड स्प्रेड था, इसका जो स्कोप था वो सबसे वाइड स्प्रेड था, और इसकी जो वर्डिक्ट है वो सबसे डिटेल्ड है, जिसमें ये कह रहे हैं कि वॉर क्राइम और इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन तो कर ही रहा है इसराइल, लेकिन नस्लकुशी यानी नरसंहार यानी जेनोसाइड को भी अंजाम दे रहा है। अच्छा, ये अनप्रेसिडेंटेड भी है। जैसा मैंने कहा कि पहले के जो कमीशंस थे कोई भी इतने आगे तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंची थी। अच्छा, एक चीज ये है कि ये जो कमीशन होती है इसकी रिपोर्ट जो है यूएन में लीगली बाइंडिंग नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसी रिपोर्ट के बिना पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूनाइटेड नेशंस की का जो बॉडी है वो सिर्फ इस रिपोर्ट के बिना पे वो अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकता। उसकी अपनी वर्डिक्ट जो है उसका अपना प्रोसेस है जिसको वो मानता है, लेकिन ये जो एविडेंस होती है ये बहुत परसुएसिव होती है, और चूंकि यूनाइटेड नेशन के ही किसी सिस्टर बॉडी ने इसको कंडक्ट किया है तो वो आईसीजे पे फिर ये एक परसुएशन बन जाता है इसके थ्रू कि आप जो है आपकी जो वर्डिक्ट है वो इससे मिलती जुलती ही होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं सूडान के केस में, जहां पर इसी तरह की एक यूएन की इंक्वायरी जो एक टीम थी उसकी जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो रिपोर्ट थी और जो फाइनल एक वर्डिक्ट आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो सूडान पे लिया था उसमें जो है ये उस रिपोर्ट को यानी उस कमीशन के रिपोर्ट को साइट करते हुए उसको एक बहुत बड़ा एविडेंस माना गया था। सेम चीज अभी हम आईसीजे में भी देखेंगे। जैसा मैंने कहा आईसीजे का प्रोसेस बहुत लंबा है, इसमें 2-3 साल लग सकते हैं उनके वर्डिक्ट आने में, लेकिन एक चीज इस दरमियान में जो ये हो गई है कि तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जो अब यूनाइटेड नेशन की अपनी ही कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने जब ये कह दिया है कि जेनोसाइड हो रहा है तो अब इस बात पे शर्तिया मोहर लग गई है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, उसके जो वर्डिक्ट इस से रिलेटेड उसका जो वर्डिक्ट जब भी आए, आज आए, कल आए, 2 साल बाद आए, वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकता है। यानी इस चीज़ पे एक उल्टी गिनती लीगल कोर्ट में अब इजराइल की शुरू हो गई है। जैसा मैंने कहा तमाम दुनिया के बड़े बॉडीज, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में, जो इनफैक्ट एक जो जेनोसाइड यानी होलोकास्ट को लेके जो एक बॉडी है उनके एक्सपर्ट्स की, उन सब ने इंडिपेंडेंटली कह दिया है कि जेनोसाइड होलोकास्ट इज हैपनिंग। बस अब एक यूनाइटेड नेशंस बच गया था, उसकी ये रिपोर्ट आज आ गई है, इनफैक्ट कल आ गई थी रात को, और उस रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इजराइल जो कर रहा है फिलिस्तीन इन जनरल, सिर्फ गाजा में नहीं फिलिस्तीन में, वो जेनोसाइड, नरसंहार, नस्ल कुशी के अंदर आता है। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे, तब तक के लिए नमस्कार।